वेलकम बैक टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कशन करथिले तुमनकर इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम रो तुमनकर जो सिंपल डेफिनेशन रहितला ता सहित तुमनकर इकोलॉजी रो जो रहिछि डिराइव तुमनकर किउली भाबरे इकोलॉजी टर्म टी तुमनकर डिराइव हेछि तो से विषय रे पिला माने आमे पढिथिले। तो आज रो क्लास रे पिला माने आमे डिस्कशन करबा हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी विषय रे पिला माने आज रो क्लास रे पढिबा। तो जो मैंने भी एबे पर्यंत आम चैनल नुआ अच्छा एबे पर्यंत चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथम चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु जहाँफल मुझे जितेबाला भी तुमकर ये ईवीएस क्लास रे वीडियो अपलोड करी तो सर्वप्रथम आपण मैंने यार नोटिफिकेशन पाइपर। तो प्रतिदिन पिला तुमकर संध्या 7 PM तुमकर आम चैनल ईवीएस क्लास होची। तो जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथे ताले आपण मान पाखु नोटिफिकेशन जीव आपण मैंने देखिपारे। तो जितेबाला आपण मानकर क्लास टी लाइव हो तो से समय आपण मैंने देखिपारे। तो ताले डेरी न करी पिला माने तो आज रो क्लास टी को आमे आरंभ करनो। तो पिला माने मानकर देखो कोन रहिछि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पिला माने कोन कहूछि ना द रूट ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री व्हिच इज ए ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन itself. As a matter of fact, man include in the ecology in a practical sort of way through honestly. Since early history in primitive societies, every individual was required to have intimate knowledge of the environment for the survival. तो आमर ये जो एनवायरमेंट रे जो मनुष्य हो कि विभिन्न प्रकार जीव माने जो बास करछंती तो ये जो आमर एनवायरमेंट रे तो विभिन्न प्रकार जीव माने आमर बास करछंती बा इंक्लूड अछंती आमर एनवायरमेंट रे। तो सेमाने बंची रहया पई सेमानकर ये जो सोसाइटी रे बंची रहया पई कोन सेमानकर सब रिक्वायर्ड होउची तो सेमानकर से विषय धारणा रहिबा दरकार of the force of the nature and the plant and animals around him. तो समान चारि पाखरे जो रही गछ हो मानकर विभिन्न प्रकार प्राणी हो जो रही से चारि पाखरे तो से विषय एवं प्रकृति जो रही मानकर प्लांट हो एनिमल हो विभिन्न प्रकार प्राणी उद्भिद जो रही तो से विषय से धारणा रहा दरकार। प्रिमिटिव ट्रिप्स which were depend on hunting, fishing and food gathering needed detailed knowledge of their environment to obtain their sustenance. से कहूँ कि तुमकर जो पूर्वर जो मैंने बास करते आमर ये जो एनवायरमेंट रे से डिपेंड करते हंटिंग शिकार रे से डिपेंड करते शिकार उपर से डिपेंड होता सहित फिशिंग माछ धरिबा फूड गैदरिंग नीडेड एंड नॉलेजेबल ऑफ देयर एनवायरमेंट। तो यही जो तुमकर एनवायरमेंट विषय से धारणा था कौन ना आम एनवायरमेंट रे तुमकर हंटिंग हो कि फिशिंग हो तो ए विषय लोक मानकर धारणा थिला। Later the adoption of settled agricultural life further stressed the need to learn practical ecology for the successful domestication of plants and animals. तो मानकर laterally कौन है फर्दर तो मानकर ये जो इकोलॉजी विषय तो मानकर प्राक्टिकली तो मानकर कौन करा गला ना एग्रीकल्चरल लाइफ रे से गुडी को सक्सेसफुल करिया पई तो मानकर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो मानकर ये जो डोमेस्टिकेशन मीन्स पिला माने तुमकर जो रही कौन ना मणिबा बा पोषिबा तो विभिन्न प्रकार एनिमल जो माने रही तो तुमकर कौन करथिले सेते बेले लोक माने तुमकर से जो एग्रीकल्चरल लाइफ रे तुमकर जो प्रैक्टिकल इकोलॉजी द्वारा से कौन करथिले ना एनिमल को पोषुथिले। तापर कहूची our ancient Indian texts are full of reference to ecological principles. The classical text to the Vedic period 1500 BC to 600 BC such as the Vedas, the Samhitas, the Brahmans and the Arakyans Upanishads contain many reference to ecological concept. तो तुमनकर पूर्वरु जो ए जो मनकर साइंस बर्तन पाई तुमनकर डेवलप होइछि पूर्वर जते तुमनकर साइंस डेवलप हैने तेरा तुमनकर ए जो कांसेप्ट रहिछि वेदास हो समितास एंड ब्रह्मांस एंड आरण्यकास उपनिषद मनकर रहिछि से ऊपर तुमनकर इकोलॉजी रो कांसेप्ट सेते बेले तुमनकर दिया जाउतला। दो इंडियन ट्रीटेड टू ऑन मेडिसिन द कारक संहिता 1st century AD 4th century AD at the surgical text जोटा कि सुश्रुत संहिता so the people during the period had a good understanding of plant and animal ecology. तो ये जो सुश्रुता संहिता जे कि थिले मनकर 1st century AD 4th century AD से देखि थिले से कोन करछले मानको लोक मानकु से पीरियड रे तुमको भलो अंडरस्टैंडिंग दोथले प्लांट एवं एनिमल इकोलॉजी विषय रे। These texts contain classification of animals on the basis of habitat and habit. तो हैबिट एंड हैबिटेट मानकर हैबिटेट मीन्स पिला मानकर कोन ना बासस्थान तो बास हैबिट मीन्स मानकर जो अभ्यासगत कार्य हैबिटाट मीन्स जो जगह रे माने बास करूचे ए जो हैबिटी एंड हैबिटाट
जो वर्ड रही हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स जो स्थान में आम बास कर द लिविंग प्लेस बा द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। तो हैबिट है जो आम अभ्यासगत कार्य लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट टिपिकल टू वेरियस लोकालिटीज। तो आम मानकर जो भूमि रो भूमि उपर आम मैंने कौन कर जो भूमि उपर आम जो मृत्तिका रही आम विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष करके आम कौन कर विभिन्न प्रकार प्लांट को ग्रो करके आम डिपेंड कर क्राक तापर कौच कारका समीथा कंटेन्स इनफॉरमेशन दैट एयर लैंड वाटर एंड सीजन वेयर इंडिसिप्लेबल फॉर लाइफ एंड द पॉल्यूटेड एयर एंड द वाटर वेयर इंजुरियस फॉर हेल्थ। से कहते कौन ना जो चारका समीथा कंटेन्स इनफॉरमेशन दैट एयर से गोटे इनफॉरमेशन लिखते कि चारका समीथा कंटेन्स इनफॉरमेशन दैट एयर लैंड वाटर एंड सीजन्स तुमको जो रही एयर हो लैंड हो वाटर हो ता विषय से इनफॉरमेशन दौले व्वेयर इंडिसिप्लेबल फॉर लाइफ जोटा कि तुमको किसी मात्रा से गुड़ कौन कर तुम लाइफ उपर प्रभाव पकाउछि केमितिया ना पॉल्यूटेड एयर जोटा कि दूषित वायु किंबा पॉल्यूटेड वाटर जोटा कि वेरी इंजुरियस टू योर हेल्थ आम हेल्थ उपर प्रभाव पकाइब। तो दूषित वायु एवं दूषित जल द्वारा आम जदि आम आम शरीर भितर आम नौ तो ता द्वारा आम कौन हो विभिन्न प्रकार आम रोग देखा दूची से कहते जो चारक समीथा से तुमको इनफॉरमेशन दौले कौपरे ना जो रही एयर हो लैंड हो वाटर हो विभिन्न प्रकार सीजन जो रही से अनुसार तुमको कहते कौन ना जो पॉल्यूटेड एयर किंबा तुमको पॉल्यूटेड वाटर द्वारा आमर हेल्थ इंजुरियस होता। तो से विषय तुमको से कॉन्सेप्ट देते। तापर कुछ सिमिलर अवेयरनेस ऑफ इकोलॉजिकल इशू वाज प्रिलेवेंट इन यूरोप इन द 4th सेंचुरी बीसी। तुमको ये जो सिमिलर इकोलॉजिकल इशू तो ये जो सिमिलर अवेयरनेस तुमको इकोलॉजिकल विषय जे कि तुमको देते जन यूरोपियन द अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स were of the importance of the environment studies. Hippocrates his own work on airs, waters and places stressed the need for ecological background for medical students and the emphasized the effect of water, air and locality on health and disease in man. Aristotle classified animals on the basis of habit and habitat। तो ये जो इकोलॉजिकल अवेयरनेस विषय तुमको यूरोप रे जने 4th सेंचुरी बीसी तुमको जो रही जने धारणा देते जने फिलोसोफर जे कि थिले किए ना हिपोक्रेट्स। तो मानकर से कहते जो एयर हो वाटर हो जो विभिन्न प्रकार प्लेस हो इकोलॉजिकल बैकग्राउंड से ये जो मेडिकल स्टूडेंट मानक से विषय तुमको कौन करते ना नहीं से बुझाते एज एम्फासिस्ड द इफेक्ट ऑफ वाटर एयर एंड लोकालिटी हेल्थ डिजीज इन द ह्यूमन। तो ये जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर हो तुमको कि पॉल्यूटेड एयर हो ता द्वारा लोक क्यों प्रकार सब रोग द्वारा रोग लोक द्वारा क्रिएट होची। तो से विषय तुमको जो हिपोक्रेट्स रही जे कि एयर वाटर प्लेस ता विषय से डिटेल्स रे तुमको बुझाते से समय। तापर आरिस्टोटल तो आरिस्टोटल छिले जे कि तुमको कौन ना क्लासिफाइड करते एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये जो प्राणी मैंने रही तो से हैबिट एवं हैबिटेट विषय में आरिस्टोटल से कौन करते लोक मानू क्लारिफाई करते क्लासीफाई से करते। तापर कौचे थियोफ्रास्टस जे कि 370 to 250 BC was the first person to introduce ecological approach long before the term ecology was coined. He studied plant types and forms in the relation to altitude, moisture and light exposure। से कहते थियोफ्रास्टस जे कि फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द इकोलॉजिकल अप्रोच। तो ये जो थियोफ्रास्टस जे कि जड़े थिले कौन ना सी कौन ना इकोलॉजिकल विषय तुमको कौन ना फर्स्ट पर्सन जे कि थिले तुमको ता विषय बहुत कथा से तुमको जो इकोलॉजी तुमको रही इकोलॉजी टर्म को सी कौन करते तुमको जो इकोलॉजी टर्म रही से टर्म को फास्ट कॉइन करते ता विषय डिटेल्स पढ़ी से तुमको कौन ना धारणा देते तुमको प्लांट हो तो ये जो एनिमल हो से जो रिलेशनशिप रही विषय तो तुमको से डिटेल्स तुमको से क्लीयर करते जे कि थियोफ्रास्टस। तो ये जो ना गुड़िका साइंटिस्ट ना गुड़िक किसी साइंटिस्ट ना से जो गुड़िक तुमको मन रखापी पड़ो तो क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट से पड़ीज। आफ्टर ए गैप ऑफ सेवरल सेंचुरीज यूरोपियन नेचुरलिस्ट मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजिकल थिंकिंग। The French naturalist Georges Buffon in his book Natural History made the serious attempt to systematize the knowledgeable concerning the relation of animals to environment। किसी गैप माने आफ्टर ए गैप ऑफ सेवरल सेंचुरी किसी सेंचुरी गैप पर तुमको यूरोपियन नेचुरलिस्ट
किसी सेंचुरी गैप हो गला रही यूरोपियन नेचुरालिस्ट मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोलॉजिकल थिंकिंग। तो से जो इकोलॉजिकल ऊपर समानकर किसी धारणा आसला ये जो यूरोपियन मानकर। तो फ्रेंच नेचुरालिस्ट गॉर्गस बफन इन हिज बुक नेचुरल हिस्ट्री। तो ये जो फ्रेंच नेचुरालिस्ट जे कि थिले मनकर बफन गोटे बुक मानकर थिला जोटा कि नेचुरल हिस्ट्री 1756 मेड ए सीरियस अटेम्प्ट टू सिस्टमैटिक द नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशन एनिमल्स टू एनवायरनमेंट। प्राणी एवं मनकर जो एनवायरनमेंट ता भितर मनकर जो रिलेशनशिप रही मनकर रहिले कि बफन मनकर ता विषय से मनकर डिटेल दे मानको नॉलेज देथिले। तापर कहूँ इन द अर्ली 18th सेंचुरी आंटन भन लियनहुक द माइक्रोस्कोपिस्ट pioneered the study of food chain and population regulation which have grown into the major areas of modern ecology। आंटन भन एभि लियनहुक नाथ माने सुनिथिबो जे कि मनकर माइक्रोस्कोपिस्ट जे कि कोन करथला त मनकर फूड चेन तो मनकर जो फूड चेन रहिछि तो ता विषय मनकर एवं द पॉपुलेशन रेगुलेशन मनकर रहिछि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मनकर जनसंख्या वृद्धि एवं मनकर फूड चेन विषय से मनकर कोन ना केवल भाव ग्रो होछि एवं मेजर एरिया रे केवल भाव मनकर मॉडर्न इकोलॉजी रहिछि। तो मॉडर्न इकोलॉजी मनको कहा जाए एभिलियन को मॉडर्न इकोलॉजी मध्ये कहा जाए। तापर से विषय मानक से धारणा देते किए ना एभि लियनहुक ये जो वार्ड गुड़िक मानकर सॉरी ये जो साइंटिस्ट गुड़िक मानकर ना कहा जाए तो से गुड़िक तुम किसी मात्रा सब मन रखिबो। तापर कहूँ It was Hans Reiter who is 1868 appears to have coined the term ecology। ये जो रेटर जे कि तुमनकर कोन ना जो इकोलॉजी टर्म को तुमनकर कोइन करथिले कंबाइनिंग द टू ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड लोगोस जोटा कि तुमनको कहितले प्रीवियस क्लास रे ओइकोस मीन्स होम एंड लोगोस मीन्स स्टडी जोटा कि तुमनकर जो ग्रीक वर्ड रो ओइकोस मीन्स होम एवं लोगोस मीन्स स्टडी। ये जो इकोलॉजी टर्म ता तुमनकर देथिले किए ना रेटर हांस रेटर जे कि तुमनकर कंबाइन करथिले तीटा ग्रीक वर्ड को नेकी तुमनकर इकोलॉजी ओइकोस एंड लोगोस। However, it was the German biologist Ernst Haeckel who is the first time elaborated the definition of ecology as follows। तुमनकर जो जर्मन बायोलॉजिस्ट जे कि रहितले आर्न्स्ट हेकेल से कोन करथिले तुमनकर जो डेफिनेशन रहिछि इकोलॉजी रो से तुमनको देथिले कोन से डेफिनेशन देथिले देखो पिला माने कोन देछि ना by ecology we mean the study of knowledgeable concerning the economy of nature the investigation of the natural relations of the animal both to its inorganic and to organic environment including above all its friendly and inimical relation with those animals and plants with which it's come directly or indirectly into contact। We a word ecology is the study of all the complex intellectual defect of the Darwin and the condition of struggle for the existence। so से कहूँ कि पिला माने मनकर ये जो इकोलॉजी विषय मनकर जो रही मनकर किए ना जर्मन बायोलॉजिस्ट आर्न्स्ट हेकेल जे कि फर्स्ट टाइम तुमनकर जो इकोलॉजी डेफिनेशन से कहितले कोन ना ये जो इकोलॉजीटा कहूँ तुमनकर इटा तुमको कोन ना गोटे नॉलेजेबल तुमको दोछि ना रिलेशनशिप बिटवीन बोथ एनिमल एंड द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट मींस पिला माने तुमको जो रहिछि मानक जो रही बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मैंने कही पिला माने बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक मीन्स मानकर कौन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो से जो फैक्टर मानकर रही भर जो इंटरैक्शन मानकर रही मानकर फ्रेंडली हो कि इनिमिकल हो तो प्लांट्स एवं एनिमल्स मानकर से भाव में मध्य कौन ना रिलेशनशिप रही। तो फास्ट डेफिनेशन मानकर इकोलॉजी मानकर देते ना जर्मन बायोलॉजिस्ट आर्न्स्ट हेकेल केते मसीह ना 1866 रु 1870 मसीह। तापर कहूँ कौन ए फ्यू इयर्स अर्लियर टू हेकेल द फ्रेंच जूलॉजिस्ट आइसोडोर जियोग्राफी S.T. Hilaire and the English naturalist S.T. Groger Jackson Mivart and proposed the term ethology and hexicology respectively which are almost similar to ecology। A British zoologist Charles Eaton in his pioneering book Animal Ecology defined the ecology and the scientific natural हिस्ट्री। तापर परवर्ती समय किछि वर्ष गला जने फ्रेंच जूलॉजिस्ट जे कि आइसोडोर जियोफ्री S.T. हिलारिए एंड इंग्लिश नेचुरलिस्ट जे कि S.T. जॉर्ज जैक्सन मिभाट हैड प्रपोज द टर्म इथोलॉजी। सी तुमको इकोलॉजी टर्म को तुमको देला किए ना तुमको जो रही रेटर इकोलॉजी टर्म को से इकोलॉजी टर्म को से देला तुमको तार किछि वर्ष पर जे कि रही जियोफोरी S.T. हिलारिए एंड तो नेचुरल इंग्लिश नेचुरलिस्ट जे कि
जॉर्ज जैक्सन मिभाट से कौन कले गोटे टर्म देदेले जार ना हूँ इथोलोजी एंड हेक्सिकोलोजी दीटा टर्म देते इकोलोजी एंड हेक्सिकोलोजी जोटा कि तुमको सिमिलार था क्या सहित ना इकोलोजी सहित ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट चार्ल्स इटन इन इज पायनियरिंग बुक एनिमल इकोलोजी तुमको जो ब्रिटिश चार्ल्स इटन जी कि तुमको जूलॉजिस्ट से गोटे तुमको गोटे बुक मान तुमको लिखी जोटा कि कौन ना एनिमल इकोलोजी डिफाइंड इकोलोजी द साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री तापर कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इन इकोलॉजी वाज अप्लाइड बाय कार्ल मोबियस टू एनिमल्स व्हेरेज फॉरबस वार्मिंग कोवेल्स क्लीमेंट्स एंड मेनी अदर मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज तापर कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सेवेरल रिलेटेड एस्पेक्ट्स डेवलप्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century mathematical techniques were used for understanding community ecology. These mathematical and statistical methods have since been applied for the understanding of population dynamics. तो ये जो तुमको इकोलोजी तुमको पॉपुलेशन तुमको इनक्लूड होची कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो मात्रा तुमको होची तुमको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स तुमको जनसंख्या वृद्धि हेतु तुमको कौन हो इकोलोजी उपर तुमको प्रभाव पड़ुची जहाँफल तुमको स्टाटिस्टिकल तुमको कौन हो पॉपुलेशन डायनामिक्स उपर तुमको कौन रही ना धारणा रहा दरकार ये 1935 डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश बोटानिस्ट सर आर्थर टांसले introduced the concept of ecosystem or ecological system. This was the major development in the history of ecology. किए कौन कौचे ना तुमको जो तुमको रही ब्रिटिश बोटानिस्ट किए ना सर आर्थर टांसले जे कि कौन करते तुमको गोटे बिगर कॉन्सेप्ट देते कौपर ना इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम इकोलॉजिकल सिस्टम उपरे से गोटे बिगर कॉन्सेप्ट देते जोटा कि मेजर डेवलपमेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पर जोटा गोटे मेजर डेवलपमेंट रही तापर कौच द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एलॉन्ग विथ द आइडियाज ऑफ द ट्रॉपिक डायनामिक्स एसेप्ट 6 कम्युनिटी डेवलप्ड बाय लिंडेमैन एंड द बायोजेनेसन्स बाय सोकासेव stimulated in investigations on the organism environment complex from a holocentric standpoint and the lead to major breakthrough in the process of ecology. Recently, the American ecologist Eugene P. Odom has defined the ecology as the study of structure and function of nature. A नाट पिला मन रखिबो यूजिन पी ओडम has defined the ecology as the study of structure and function of nature. तो ये जो आम जो पढ़ुचे इकोलॉजी एवं तार स्ट्रक्चर एवं तार फंक्शन उपर जो हम पढ़ुचे इकोलॉजी रो जोटा कि के देइतले तुमकर अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जे कि यूजिन पी ओडम तो पिला माने या भितर तुमको किछिटा साइंटिस्ट को ना मन रखिबार अछि तो सब साइंटिस्ट को ना किछि भी मन रखिबार आवश्यकता नाही तो जोटा कि मेन तुमको मु कहि दोछि तो से साइंटिस्ट को ना सब तुमको मन रखिबार अछि काहे कि जेहेतु तुमकर जो इकोलॉजी उपरे तो बहुत जण ता उपरे स्टडी करछंती तो तुमको समस्त को ना मन रखिपर ना तो से पे तुमको जो भी ना गुड़ी पे तुमको कहीदे तो से गुड़ी तुमने खास कर मन रख कहीं से गुड़ी तुमको एग्जाम ही पड़े तापर कौन कौन ना मोस्ट ऑफ द रिसेंट इंटरेस्ट इन द इकोलॉजी स्टेम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड डिटोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू पॉल्यूशन एयर सॉइल एंड वाटर तो ये जो आमकर इकोलॉजी उपर बहुत बड़ प्रॉब्लम बा प्रभाव पड़ुଛି कहा द्वारा ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बा रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो कथा कि तुमको पूर्व में कहते तुमको पॉपुलेशन ग्रोथ द्वारा पिला तुमको कौन होची ना तुमको ये जो इकोलॉजी उपर माने विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रे पड़ुଛନ୍ତି ता सहित तुमको कौन ना जो रही एयर पोल्यूशन हो कि वाटर पोल्यूशन हो कि सॉइल पोल्यूशन हो विभिन्न प्रकार पोल्यूशन द्वारा तुमको कौन होची ना एनवायरनमेंटा वाइड स्प्रेड होची जा द्वारा तुमको कौन होची तुमको विभिन्न प्रकार क्षयक्षति होची इकोलॉजिकल स्टडीज आर नोन इन द इंक्रीजिंगली गियर्ड टू प्रमोट the conservation and rotational utilization of natural resource through the international efforts such as the Man and Biosphere Program UNESCO तुमने सुनी थी जोटा कि Man and Biosphere Program जोटा कि तुमको आरंभ कराइतला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ता जो यूनेस्को फुल फॉर्म कोन कहूची ता यूनाइटेड बेला बेला तुमको एटा भी मध्ये पचार दिए कोन यूनेस्को फुल फॉर्म कोन ता यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड द स्टॉकहोल्म इन 1972 बेले बेले पचार दे क्यों मसरे यूनेस्को तुमको प्रोग्राम आरंभ होता जोटा कि 1972 तापर कौन यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जोटा कि इंटरनेशनल कौन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये IUCN पे पचार दिए IUCN फुल फॉर्म कौन ना तो IUCN फुल फॉर्म पे कौन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स तुमकर IUCN तुमकर फुल फॉर्म तापर WWF रो फुल फॉर्म मध्ये पचारे जोरा कि तुमकर कोन रहिछि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो तापर कहूछि द साइंस ऑफ इकोलॉजी हैज मोस्ट टू कंट्रीब्यूट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट कौच ये जो आमर साइंस रही तो साइंस तुमकर इकोलॉजी को तुमकर जो विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रही इकोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने तुमकर विशेष भूमिका रही कारण ना ये साइंस तो ये जो इकोलॉजी उपर तुमकर विभिन्न प्रकार अफेक्ट पड़ी पॉल्यूशन द्वारा हो एयर पॉल्यूशन हो सॉइल पॉल्यूशन हो कि वाटर पॉल्यूशन हो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो तो यार ऊपर तुमकर इकोलॉजी उपरे एवं एनवायरनमेंट उपरे बहुत बड़ा प्रभाव पड़सी तुमकर ये साइंस द्वारा तुमकर कौन कराउछि ना से इकोलॉजी को तुमकर कौन कराउछि कंट्रीब्यूट द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स तुमकर ये जो विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रही एनवायरनमेंट रे साइंस द्वारा तुमकर कौन कराउछि ताको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराउछि तो पिला माने तो आज क्लास तुमको भावुची भल लगी तो जदि भल लगी वीडियो को लाइक कर तो तुम फ्रेंड्स मान सहित वीडियो को निहाती भाव में शेयर कर और चैनल नुआ थिले तो चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन टी प्रेस करके ऑल सेट करदेव कहीं तुमकर जो EVS क्लास हो 7टा तुमकर संध्या 7टा PM रे तो तुमने जहाँफल नोटिफिकेशन पाइपर तो नेक्स्ट क्लास रे पिला माने डिस्कशन करबा सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी तो इकोलॉजी रो सब डिवीजन विषय पे पिला माने आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा।